अब एक घर में 5 भाई बहन होते हैं। उसके बाद अब एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन को अपने पिता के पास लेके जाती है। उसके बाद जैसे ही फार्म हाउस में पहुंचते हैं, अब उसके बाद फार्म हाउस में देखते हैं कि उसका जो पिता होता है वहाँ पे वो शराब पिए हुआ था। अब वो शराब पी रहा होता है। उसके बाद जो बड़ी बहन होती है वो उसके पिता के पास बैठ करके गाने सुनने लगती है। उसके बाद अब जो छोटी बहन होती है उसको वो अंदर बोल देती है कि अंदर जाके आप बैठ जाओ। उसके बाद वो अंदर कमरे में चली जाती है, वहाँ पे रेस्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जो वहाँ पे उसका जो पिता आता है वो शराब पी रहा होता है, अचानक उठ करके अब छोटी जो लड़की होती है उसके रूम में जाता है, लेकिन जबरन उस रूम में घुस जाता है। उसके बाद उसके साथ अब अश्लील हरकतें करता है। उसके बाद जो उसका विरोध करती है लड़की, मना करती है। उसके बाद उसके साथ रेप करता है और फिर उसको रेप करके धमकी देता है। लेकिन लड़की अब अपनी बड़ी बहन को बताती है। वो इज्जत का हवाला दे करके उसको चुप करने की कोशिश करती है। लड़की फिर इधर से उधर अब फिर पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ भी कुछ नहीं होता। अब लड़की हार थक के बैठ जाती है। उसके बाद ठीक 1 साल बाद फिर से कोशिश करती है। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद में एक लड़की अब पुलिस आयुक्त के पास पहुँचती है। उसके बाद अब पुलिस आयुक्त के सामने खड़ी होकर अपनी बात बताती है। उसके बाद वो शिकायत देती है, लेकिन वो बताती कि हम 5 भाई बहन हैं। उसके बाद अब वो ये बताती है आगे कि 2018 में अब बड़ी बहन होती है वो डॉक्टर प्रमोद कुमार बंसल के पास काम करती थी। और फिर जिस तरह से अब जो मेरे माता पिता होते हैं वो अब उनका देहांत हो जाता है, अब वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो 5 भाई बहन होते हैं उनका खर्च जिस तरह से, और जो बड़ी बहन होती है वो जो भी कुछ कमाती थी उसी से चलता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिर कुछ समय और बीतता है। एक दिन जो बड़ी बहन है वो कहती है आज के बाद हमारा खर्च अब जो डॉक्टर प्रमोद है वो चलाया करेंगे। उसके बाद अब वहाँ पे अब रहने लगते हैं। और फिर अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब जो बड़ी बहन है वो कहती है आज से पिता का दर्जा अब जो डॉक्टर प्रमोद है उनका है, और वो सारा खर्च उठाएंगे। उसके बाद जो छोटे बहन भाई है वो उसको अब पापा कह के बोलते थे, अब डैडी कह के बोलते थे। उसके बाद अब पूरा खर्च उठाते हैं और देखभाल करते थे। उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है। अब जो डॉक्टर प्रमोद होता है वो उनकी देखभाल करता था। लेकिन डॉक्टर प्रमोद कुमार बंसल अब गाजियाबाद के एक अच्छे डॉक्टर होते हैं और उनका एक अच्छा नाम होता है, अच्छा रुतबा होता है। उसके बाद अब जो लड़की होती है वो कहती है जो मेरे माता पिता गुजरने के बाद हम वहीं पे रहते थे और उसको पिता का दर्जा देते हैं। लेकिन एक दिन बड़ी बहन अब वहाँ पे अब डॉक्टर के फार्म हाउस पे लेके जाती है। उसके बाद वो बताती है 12 अप्रैल 2023 को अब उसकी बड़ी बहन उसके जैसे ही एक गांव में फार्म हाउस होता है, अब मटियाला गांव में अब उसका फार्म हाउस था, उसमें लेके जाती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे अब पहुँचते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद कुमार बंसल वहाँ पे अब बैठा हुआ था। उसके बाद वहाँ पे उस शराब पी रहा होता है। और उसके बाद अब मेरी बहन मेरे को अंदर जा कर के फार्म हाउस में एक रूम में छोड़ देती है। वो कहती है तुम यहाँ पे आराम करो। उसके बाद वो वहाँ पे अब फिर उसके पास बैठ जाती है और गाने सुनने लगती है, लेकिन वो वहाँ पे शराब पी रहा होता है। उसके बाद अब फिर वहाँ से उठ करके वो उस लड़की के कमरे में जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे जो उसकी छोटी बहन अंदर अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, अब उसी रूम में वो अब डॉक्टर प्रमोद कुमार वहाँ पे जाता है और उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता है। लेकिन जैसे ही अश्लील हरकतें करता है लड़की उस चीज़ का विरोध करती है। लेकिन अब लड़की विरोध करती है, लेकिन डॉक्टर उसके साथ अब एकदम से फिर उसके साथ गुस्सा करता है और फिर उसके साथ दरिंदगी करता है। गुस्से में उसके साथ रेप कर देता है। लेकिन जैसे ही रेप करता है लड़की एकदम से डर जाती है, सहम जाती है और उसको फिर अब वहाँ से जैसे ही जाते हैं, अब लड़की अपनी बड़ी बहन को बताती है जो पीड़ित है। वो बड़ी बहन को बताती है कि मेरे साथ इस डॉक्टर ने, जो अब मैं उसको पापा बोलती थी, उसने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद जो उसकी बड़ी बहन होती है वो कहती है कि जिस तरह से तुम अगर कुछ करोगी तो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कहती है कि मैं पुलिस केस करूँगी, तुम मेरा सहयोग करो। उसके बाद वो कहती है अपनी काफ़ी फजीयत होगी और बेइज्जती होगी, लेकिन इज्जत का हवाला दे करके उसको चुप करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद अब लड़की पुलिस स्टेशन जाती है। अब बड़ी बहन की भी मानती नहीं है। उस पुलिस स्टेशन जाने के बाद अब पुलिस को
अब ये सारी बातें बताती है पुलिस के सामने। अब सारी बात बताने के बाद पुलिस अब ये कहती है कि उल्टा उसी को डांटती है कि पैसे ऐंठने के लिए तुमने अपना ये नया पैतरा निकाला है। उसके बाद अब वो लड़की डर जाती, सहम जाती है, क्योंकि डॉक्टर का अच्छा नाम होता है, और फिर से वो अपना चुप करके बैठ जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब उस लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये अपना एक जो उसके साथ घटना घटी अब वो सता रही थी, क्योंकि जो उसके छोटे बहन भाई होते हैं और 5 बहन भाई होते हैं, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं ये सोचती है कि जिसको हमने पापा का दर्जा दिया अब डैडी कहते थे, और कहीं ना कहीं अब उसने ही मेरे साथ गलत किया। उसके बाद अब लड़की ठीक 1 साल बाद अब यहाँ पे पुलिस आयुक्त के पास जाती है और फिर अपनी सारी बात सुनाती है। लेकिन जैसे ही बात सुनाती है, सारी बात बताती है, अब फिर शिकायत देती है। लेकिन जैसे ही लिखित शिकायत देती है, अब वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, आखिर क्या सच्चाई है। जिस तरह से डॉक्टर प्रमोद कुमार बंसल, अब जिस तरह से उनका नाम होता है, एक शहर में रुतबा होता है, अब गाजियाबाद में उनका काफ़ी रुतबा है, उसी हिसाब से पुलिस जांच कर रही है आखिर डॉक्टर ने सच में उसके लड़की के साथ दरिंदगी की है, 1 साल पहले रेप किया है या नहीं है, या फिर लड़की डॉक्टर के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा आखिर क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। लेकिन जिस तरह से अब लड़की व उसके जो भाई होते हैं, बहन होती है, अब 5 ने उसको पिता का दर्जा दिया, लेकिन उस डॉक्टर ने ऐसा किया उनके साथ तो बहुत ही गलत है। और लेकिन लड़की ने अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार है। लेकिन जो भी मामला है पुलिस जांच करेगी, जांच में पता चल पाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।